उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बन सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हाल में ही आए कुछ चैनलों के सर्वे में ये बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार योगी को फिर से चुनना पसंद कर रही है। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि 2027 में किस पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी। उत्तर प्रदेश में वैसे तो विधानसभा चुनाव अभी के लिए काफ़ी समय है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले जो तमाम चैनलों के सर्वे आ रहे हैं, उन चैनल के सर्वे में एक बात सबसे कॉमन दिख रही है, वो ये है कि सभी चैनल के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी इसको स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का ये फिलहाल तो दूसरा कार्यकाल चल रहा है। योगी आदित्यनाथ दूसरे टर्म की सरकार चला रहे हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य मुकाबला है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ में गठबंधन है और तो मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी अलग से चुनाव लड़ेगी। फिर पिछले चुनाव में भी बीएसपी ने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था और 2027 में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीएसपी अकेली ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा की बात करें तो भाजपा में उत्तर प्रदेश में अकेली ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि उसकी एक आध दो सहयोगी पार्टियां यूपी में हैं, ये छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो मेन पार्टी जो है वो भाजपा ही उत्तर प्रदेश में है। अगर हम सीटों की बात करें तो 403 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 287 सीटें यानी कि भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को 113 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 1 सीट और अदर को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि भाजपा को तीसरे टर्म में भी अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें सीटों की, तो भाजपा की सीटें पिछले चुनाव की अपेक्षा यानी कि जो 2019 में चुनाव हुआ था उसकी बात करें हम अगर, तो भाजपा को उससे 4 सीटें कम मिल रही हैं, जबकि बीएसपी को 11 सीटों का फायदा हो रहा है। और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी को 11 सीटों का फायदा हो रहा है, बीएसपी को 1 सीटों का फायदा हो रहा है। लेकिन इस तमाम कोशिशों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी कहीं भी सत्ता के आसपास टिकती हुई नहीं दिख रही है। ये इसलिए हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम राग है, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी एक ही समाज की पार्टी है। हिंदुओं पर कहीं भी अत्याचार हो, कुछ भी हो, उस पर समाजवादी पार्टी मुंह नहीं खोलती है और बाकी हिंदुओं के कोई भी कार्यक्रम हो उसका बहिष्कार करती है। राम मंदिर का समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया, कुंभ का भी अघोषित तौर पर बहिष्कार किया, कुंभ लेकर तरह तरह की सवाल अखिलेश यादव उठाई, है ना। अब पश्चिम बंगाल में हाल में ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, हिंदुओं घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, उस पर भी अखिलेश यादव हिंदुओं की बजाय भाजपा को दोष ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दंगे भाजपा ने कराए। अखिलेश यादव के पास में कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है, वे हवा हवाई दावे करते रहते हैं और ऐसे आरोप लगाते जिनका कोई आधार ही नहीं है। इसीलिए यूपी की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। अगर बीएसपी मजबूत होती तो जो अखिलेश यादव को 113 सीटें यूपी में मिल रही हैं, उसकी जगह बीएसपी होती और अखिलेश यादव बीएसपी की जगह होते। यानी कि भाजपा की तो बल्ले बल्ले है।